गढ़वा में जय ललका पंडित में आज अवध में गढ़वा में ललका पंडित में आज अवध में गढ़वा में अवध में गढ़वा में अवध में गढ़वा में ललका पंडित में अवध में गढ़वा रामचंद्र भगवान की बड़ा उत्सव मनाया गया। मासी दिवस कर दिवस मन में न जाना तो 1 महीने का दिन हो गया। मन में न जाना चंद्रमा ने भगवान को आदेश दिया, चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारे नामकरण की लीला भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। और गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल विद्या आई। भगवान लक्ष्मण जी को साथ में लेकर आज विश्वामित्र जी के साथ पधारे। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान जय निज पद दीना। भगवान ने सबसे पहले अविद्या का संहार किया है। जो अविद्या स्वरूपा ताड़का का भगवान ने उद्धार किया। ताड़का क्या है? दुष्टों की जननी है। तो भगवान ने पहले जड़ को अहिल्या का उद्धार किया। भगवान ने माता जानकी जी ने वरमाला धारण करवाई और माता जानकी जी के साथ चारों भाइयों के एक साथ विवाह हुए। भगवान जाते थे प्रभु, जिस दिन से भगवान जानकी जी का वर्ण करके आए हैं, नित नव मंगल बोध बधा कि राम जी का भाती प्रेम क्या है। एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। पुत्र, बेटा और लड़का तीनों में बड़ा अंतर होता है। पुत्र कौन है? पुत्र कहते हैं अपने पूर्वजों का उद्धार जो करे, अपने कर्म के द्वारा अपने पूर्वजों को पूर्ण रूप से प्रसन्न करे, सत्मार्ग का आचरण करे, माता पिता का भक्त बने, इसे पुत्र कहते हैं। और बेटा, बेटा वो है जो बात बात में कहता है, जब हम 4 भाई हैं तो अकेले पिता माता पिता की सेवा मैं क्यों करूं? क्या पिता की संपत्ति में पूरा हक मेरा ही है? जब हम 4 हैं तो 3 महीने वो करे, 3 महीने वो करे, 3 महीने में वो कौन है? उसे बेटा कहते हैं। और लड़का जो लड़ करके अपना हक पिताजी से मांगे, उसको लड़का कहते हैं। पुन्नाम नरकत आए। प्रभु की लीलाओं से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है। भगवान को राम को आज प्रातः है राज्याभिषेक होना है, मन में प्रसन्नता नहीं है। और प्रातः होने से पूर्व ही रात्रि में फैसला बदल जाता है, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, तो कोई दुख भी नहीं है मन में। ये है रामचंद्र। आइए रामचंद्र को हम यहीं से प्रणाम करते हुए हम कृष्ण चरित्र में प्रवेश करेंगे। तो 2 लाइन एक साथ मिलकर के बोलेंगे। और आज फिर कभी समय मिला
तो विस्तार पूर्वक रामचरित कहने का तो मन तो करता है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आचमन मात्र करते हुए हम राम जी को यहीं से प्रणाम करें। अरे मत वाले राम मेरे मत वाले राम, ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे मत वाले राम मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे मत वाले राम, मत वाले राम मेरे गिरधारी राम, मत वाले राम मेरे मत वाले राम, मत वाले राम मेरे मत वाले राम, मत वाले राम मेरे मत वाले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे मत वाले राम। अब आइए हम कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करें। भगवान शुक्राचार्य जी के राजन चंद्रवंश की जो परम पुण्यमयी कथा है उसको श्रवण करें। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज अत्रि। अत्रि के श्रीमान चंद्रमा यहाँ से चला चंद्रवंश और चंद्रमा के हुए पुरूरवा और बुध के बेटा हुए पुरूरवा। और इसी वंश में पुरूरवा का दूसरा नाम पड़ा था एल। राजा एल के यहाँ 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि ये 6 बेटा हुए।
इसी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस और नहुस के यहाँ महाराज यति, ययाति, सयाति, आयति, वियति और प्रति, ये 6 पुत्र और हुए। इसी वंश में आगे चल करके भगवान सुखदेव जी कहते हैं पूर्व वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा जैसे दुष्यंत हैं, महाराज रंगदेव बड़े प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके अजमीर और देवमीर नाम के 2 पुत्र हुए और इनके यहाँ महाराज सूरसेन आदि प्रवृत्ति हुए और सूरसेन के यहाँ महाराज आनक धुंधवी वसुदेव जी का प्राकट्य हुआ। जब वसुदेव जी का प्राकट्य हुआ तो कहते हैं आकाश में नगाड़े बजे थे, इसीलिए उनका नाम आनक धुंधवी हुआ। बाद में उनका नाम वसुदेव पड़ा और इनके 6 विवाह हुए। 6 विवाह होने के बाद इनके जब कोई संतान नहीं हुई, इसी लोभ में विवाह करते करते उन्होंने 7वां विवाह भी कर लिया। मथुरा के राजा दुसेन हैं, इनके छोटे भाई देवक जिनकी पुत्री का नाम देवकी, महाराज सूरसेन के कोई संतान नहीं थी। यज्ञ हुआ, पत्नी गर्भवती हुई और महारानी बगीचे में घूमने के लिए गई। द्रुमेल नाम के दैत्य की छाया पड़ जाने से कंस जैसा बेटा हुआ। ब्राह्मणों ने जन्म पत्री बना करके कहा तुम्हारा यह पुत्र बड़ा दुष्ट और दुराचारी होगा। राजा ने कहा ऐसा पुत्र से तो अपनी पुत्री ठीक है। एक पेटी के अंदर उस बालक को बंद करके यमुना जी में बहा दिया, जो दूसरे राज्य में बटीसुर राज्य को कहते हैं, वहां के महाराज सूरसेन थे राजा। उन्होंने उस बालक का लालन पालन किया और नारद जी के द्वारा उन्हें सूचना मिली कि असली तुम्हारे पिता तो महाराज मथुरा नरेश हैं। अब इसने जाकर के भगवान की तपस्या की, भोलेनाथ की, और वहां से बल पराक्रम प्राप्त करके आया। और महाराज इसने देखो बड़ी सेना प्रकट करके आकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, बड़ी बड़ी राक्षसों की सेना प्रकट कर दी। सबसे चारों तरफ पूरे भारत उठा करके 100 योजन दूर तक फेंक। जब जरासंध ने देखा ये बालक बड़ा होनहार है, बड़ा पराक्रमी है, तो क्यों ना अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दो। तो अस्थि और प्राप्ति नाम की जो 2 बेटियां हैं, उन दोनों बेटियों का विवाह करके और चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। मथुरा में जाकर चढ़ाई कर दी और पिताजी को उठा करके जेल खाने में बंद कर दिया। अब स्वयं राजा बन करके बैठ गए। कोई आपसे यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा। जिसको करना मेरे नाम का भजन करे, मेरे नाम का माला करे, मेरे नाम का यज्ञ करे। अब तो मथुरावासी त्राहिमाम करके इधर उधर पलायन करने लगे। कंस ने देखा कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है, कहीं ऐसा ना होगा अगले चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाए। जैसे आज हमारे समाज में, हमारे देश में है, राजनेताओं में देखो फिर धर्म की कैसी होड़ लगी है। कोई कहता है नोटों में गणेश जी का है फोटो होना चाहिए। ऐसे ऐसे जब राजनेताओं में जब सत्ता परिवर्तन का भय होता है, तभी वो जो है इधर उधर करते। तो कंस के मन में भी आया तो उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया और अपनी वसुदेव देवकी का विवाह करके स्वयं रथ में रथारूढ़ होकर के जब जा रहा था तो देवताओं को ने देखा है। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। देवताओं ने सोचा कि भगवान ने वचन दिया है हमें धरती में प्रकट होने का, और यदि कंस के अत्याचारों को कंस ने छोड़ दिया, इसी प्रकार से वात्सल्य बढ़ता रहा, धर्म के काम करने लगा, तो भगवान का तो अवतार नहीं होगा। इसलिए कंस को भयभीत करने के लिए आकाशवाणी को आदेश दिया। आकाशवाणी ने कहा अरे दुष्ट कंस, इस बहन को तो बड़ी धूमधाम से लेकर के जा रहा है छोड़ने के लिए। इसी का पुत्र अष्टमो गर्भ हो हंसायाम रहसी सुधा। इसी का काल बनेगा अष्टम संतान से।
तब तो कंस ने देखा सुना, तुरंत से कूद पड़ा और कंस ने आकर के देवकी के बाल पकड़ करके चुटिया पकड़ कर नीचे रख से ना रहेगा बात ना बजेगी बात। कंस ने वसुदेव जी ने देखा ये दुष्ट है, ऐसे कोई मानने वाला नहीं और बल पराक्रम में से जीत सकता नहीं। तो कहते हैं संत और मूर्ख दूसरों के बजाने से बचते हैं। तो नीति से वसुदेव जी ने काम लिया और वसुदेव जी ने कहा महाराज ये इतना तुच्छ काम आपके हाथों से हो, ये शोभा नहीं देता। एक अबला नारी का आप जैसे राजा धीराज महाराज का है? आपका हाथ इस अबला के ऊपर पड़े, ये अच्छी बात नहीं है, समाज में आपका उपहास होगा। कंस को कुछ समझ में आया और कंस ने कहा ठीक है तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने सारी प्रतिज्ञाओं को माना और कारागृह में वसुदेव देवकी को बंद किया। कालांतर में समय आया, कीर्तिमंतम प्रथमजम कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र हुआ। कंस ने उसको पहले दया आई छोड़ दिया, लेकिन नारद जी ने पुनः उसे बहका दिया और नारद जी के बहकाने में आकर कंस ने एक एक करके देवकी की 7वीं बार कन्या का प्राकट्य हुआ। कन्या के रूप में बलराम के रूप में भगवान के बड़े भैया शेषावतार आए। भगवान ने अपनी योग माया से रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित किया। 8वीं बार में भगवान स्वयं प्रकट होकर के आ रहे हैं। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की और धीरे धीरे समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी दिन बुधवार, ठीक रात्रि में 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भगवान ने वसुदेव और देवकी को दिव्य दर्शन दिए। वसुदेव जी से निवेदन किया वसुदेव जी हमें आप गोकुल पहुंचाएं, और वसुदेव जी सूप में डरक करके भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में भगवान को मथुरा के आए। वहां से कन्या को लेकर के